जय शनिदेव। श्रोताओं, जैसा कि आज हम भाग 3 का श्रवण करने जा रहे हैं, मैं आपको आज श्री शनि पुराण के भाग 3 का ज्ञान बताने जा रही हूँ। श्री शनि पुराण जो कि सारे पौराणिक प्रसंगों को संकलन करके बनाया गया है। श्री शनि पुराण जो कि शनिदेव से संबंधित समस्त प्रकार के भौतिक, ज्योतिषीय, वैज्ञानिक सारे तथ्यों को इकट्ठा करके तैयार किया गया है और सारे पौराणिक इतिहास के प्रसंगों को समेटकर जो ये शनि पुराण आप तक पहुंचाया गया है, उसका भाग 1 हम सुन चुके हैं, जिसमें शनिदेव का वैज्ञानिक परिचय, शनिदेव का ज्योतिषीय परिचय भी था। भाग 2 में शनिदेव का भौतिक परिचय रहा और शनिदेव की जन्म गाथा भी थी। शनिदेव के प्रति कितने अंधविश्वास सारे ज़माने में फैले हैं और इन अंधविश्वासों को दूर करने से संबंधित कुछ उपचार भी थे जो उन्हीं से संबंधित उपायों में से हमें मिले। तो इस तरीके से आज हम भाग 3 सुनने जा रहे हैं। भाग 3 में हम जानेंगे सूर्यदेव और शनिदेव का विरोधाभास, शिवजी और शनिदेव का संबंध, माता सती पर शनि की दृष्टि और शनि दृष्टि से संबंधित कुछ उपचार जो दृष्टि दोष को मिटाते हैं। सूर्यदेव और शनिदेव का विरोधाभास क्यों और कैसे हुआ, इसके पहले कि आपको सूर्यदेव और शनिदेव का दोनों का विरोधी स्वभाव बताएं, आपको पहले ये जानना है कि सूर्यदेव क्या है। सूर्यदेव दिन अधिपति हैं। सूर्यदेव लाल रंग के स्वामी हैं। सूर्यदेव का दिन रविवार है और सूर्य शनि के पिता होने के साथ साथ सूर्यदेव सारी सृष्टि के पालक और संचालक हैं। सूर्य देवता और शनिदेव दोनों भिन्न कैसे हैं, विरोधी कैसे हैं। शनिदेव रात्रि अधिपति हैं। शनिदेव काली चीज़ों के संबंध में या काली वस्तु के स्वामी हैं। शनिदेव का संबंध व्यापार से है। शनिदेव का संबंध पश्चिम दिशा से है, जबकि सूर्य का संबंध पूर्व दिशा से है। शनिदेव अपने आप में एक क्रूर न्यायाधीश की भूमिका अदा करते हैं और शनिदेव का संबंध व्यक्ति की उस विषय परिवेश से है जो व्यक्ति के अंतरात्मा में व्यवहार बनकर बैठी होती है। सूर्यदेव और शनिदेव दोनों एकदम भिन्न हैं। एक पूरब से निकलते हैं तो एक पश्चिम से निकलते हैं। सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ और शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो आपने पिछले भाग में देखा कि सूर्यदेव की पूरी काया काली पड़ गई थी और सूर्यदेव ने शनि को पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। जब कोई पिता अपने पुत्र को पुत्र मानने से इनकार कर देता है तो यह सीधा सीधा उसकी माता के ऊपर लांछन होता है। माता के ऊपर में एक बहुत बड़ा पीड़ादायक प्रश्न होता है। शनिदेव अपनी माता को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शनिदेव उस विषय को, उस दर्द को सह नहीं सके और उन्होंने सूर्य देवता से अपने आप में विद्रोह ठान लिया। सूर्य शनिदेव को वो न्याय नहीं दे पा रहे थे जिसके वो हकदार थे और शनिदेव वो न्याय मांग रहे थे जो उन्हें पिता से मिलना चाहिए था। इसीलिए शनिदेव जी आक्रोशित होकर अपने आप में बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो गए। उनको ऐसा लगता था कि यदि कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती, अधिकार यदि मांगने से नहीं मिलते तो अधिकारों को छीन लेना चाहिए। सूर्य देवता समझ नहीं पा रहे थे कि शनिदेव का आक्रोश उनकी शक्तियों की जो बेवजह वो बर्बादी कर रहे थे, उनको कैसे रोका जाए, उनकी शक्तियों का जो अनुचित प्रयोग हो रहा था उनको सदुपयोग में कैसे लगाया जाए। सूर्य देवता शनिदेव और यम के
दोनों के विवादों से भी बहुत परेशान थे और शनिदेव सूर्य देवता को इसलिए बहुत महत्व नहीं दे रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी माँ को वही सम्मान मिले जो सम्मान संज्ञा को दिया गया है, और यह सूर्य देवता के लिए मुमकिन नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो छाया थी, शनिदेव की जो माँ थी, वो सूर्य की ही पत्नी थी, पर सूर्य की संज्ञा की छाया थी, वो संज्ञा नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में वो अपनी माँ के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, और किसी के कहने सुनने में वह नियंत्रण में नहीं हो पा रहे थे। बाल स्वभाव बहुत हठी हो चुका था। तब सूर्य देवता ने शिव जी की शरण ली और शिव जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप शनि को अपना शिष्य बना लें, शनि को आप खुद ऐसा ज्ञान दें कि वह अपने आप में अपनी शक्तियों का सही सदुपयोग करे। शिव जी ने सूर्य देवता के आग्रह को स्वीकार किया, शनिदेव को अपने यहाँ रखा और उसे अपना शिष्य बनाया, और शनिदेव ने शिव की भक्ति की, शिव जी को खूब प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद में अब शनिदेव ने शिव से बहुत कुछ वरदान में पाया। जब शिव जी ने कहा कि शनिदेव, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। शनिदेव के दिल में एक ही बात चुभन की तरह लग रही थी कि मेरे पिता ने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरे पिता ने मुझे वो सम्मान नहीं दिया जो यम को मिला है, मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पिता के जैसा मुझे तेजवान होना है, मैं उनको ये बता कर रहूँगा कि मैं उनका पुत्र उनसे कम नहीं हूँ। सूर्य देवता के उस व्यवहार से अंदर से बिल्कुल कुंठित होने के नाम से उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं मेरे पिता के जैसा तेजवान हो जाऊं, मैं मेरे पिता के जैसा गुणवान हो जाऊं, मैं मेरे पिता के समकक्ष हो जाऊं और मैं मेरे पिता की बराबरी कर सकूं, कोई भी व्यक्ति मुझसे निगाह ना मिला सके। सूर्य देवता ने जो शनिदेव जी से अभी तक के अपेक्षाएं नहीं की थी, वो सब के लिए शनिदेव जी अब खरे उतरने लगे थे। तपोबल करने के बाद, तप की प्राप्ति के बाद शनिदेव जी को शिव ने वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में इतना तेज होगा कि तुम किसी से भी नज़र मिलाओगे तो वो तुमसे नज़र नहीं मिला पाएगा, जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका अहित हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि में बहुत ज़्यादा तेज होने से तुम सूर्य के जैसे तेजोमय हो जाओगे और सारे लोग तुम्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। और यह वरदान देकर सूर्य देवता के पास शनिदेव को भेज दिया गया। शनिदेव जब सूर्यलोक में आए और सूर्य देवता से मिले तो सूर्य देवता से उन्होंने कहा कि अभी मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरी माँ का अधिकार चाहिए और मुझे आपसे न्याय चाहिए। अब सूर्य देवता समझ चुके थे कि शनि अब पहले जैसे नहीं हैं, पहले से ज़्यादा तपोबल पर बलवान बन गए हैं और शिव का आशीर्वाद लेकर लौटे हैं। इसलिए सूर्य देवता ने पूरे सम्मान के साथ में शनिदेव को अधिकार दिए और कहा कि शनिदेव, आज से तुम तुम्हारे गुणों के हिसाब से मृत्यु लोक के न्यायाधीश बनोगे और यमराज मृत्यु के बाद में जब कोई व्यक्ति आएगा यहाँ स्वर्ग में तो उसका लेखा जोखा देखेंगे। शनिदेव से कहा कि तुम स्वर्ग लोक में नहीं और मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक के न्याय का सारा कार्य क्षेत्र संभालो। व्यक्ति के जीवन काल में वह जो भी कर्म करता है उस कर्म का सारा लेखा जोखा तुम्हारे साथ रहेगा और उस कर्म का कर्म फल दाता बनकर तुम उसके लिए न्याय करोगे। शनिदेव को यह अधिकार दिया सूर्य ने और मृत्यु लोक का सारा कार्य क्षेत्र कर्म फलदाता का सौंप दिया। यमराज बने मृत्यु के बाद के कर्मों के फलदाता और इधर सूर्यदेव निश्चिंत हो गए। शनिदेव जी जब मृत्यु लोक में ये सोचकर अपना कोई भी शक्ति प्रयोग करने लगे
कि मुझे जो भी शिव जी ने दिया है उसका प्रयोग मैं किसके ऊपर करूं और मृत्यु लोक पर मुझे कहाँ किस समय इसका लाभ लेना चाहिए। तो उसके पहले शनिदेव के मन में बहुत सारी बातें उठने लगीं कि शिव जी ने मुझे वरदान दिया है, अब मैं इस वरदान को किसके ऊपर इस्तेमाल करूं। तो अब यहाँ पर प्रारंभ होता है हमारा दूसरा प्रसंग, शिव जी और शनिदेव का संबंध। अभी हमने देखा कि सूर्य देवता ने उन्हें उनके अधिकार दे दिए और मृत्युलोक का न्यायाधीश भी बना दिया। अब इसके बाद शिवजी ने भी उनको वरदान दिया था कि उनका तेज इतना ज़्यादा होगा कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका अहित हो जाएगा। अब शनिदेव पहुँचे शिव जी के पास। शिव जी और शनिदेव के संबंध में बताया है कि जब शनिदेव शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी से कहने लगे कि हे भोले भंडारी, आपने मुझे वरदान दिया है और मैंने स्वीकार भी किया है, पर अब बात यह है कि शुरुआत मैं कहाँ से करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आप पर एक बार दृष्टि डालूँ और मैं ये परीक्षण करूँ कि हकीकत में आपने जो मुझे तेज दिया है वह वाकई में कितना ज़्यादा असरकारी है। शनिदेव जी शिव जी पर अपनी दृष्टि डालने के लिए जब बात कहते हैं तो शिव जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं। शिव जी ने सोचा कि मैंने शनिदेव को इतनी शक्तियाँ दे दी हैं, उनकी शक्ति में इतना तेज दे दिया है कि यदि इन्होंने मेरे ऊपर भी दृष्टि डाली तो कहीं मैं भी परेशान ना हो जाऊं। तो शनिदेव से शिव जी ने कहा, अरे शनि, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारी दृष्टि से मेरा क्या बिगाड़ोगे? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तो ठहरा औघड़दानी, न घर है न द्वार है। मैं तो कैलाश पर डेरा डालने वाला व्यक्ति हूँ, सन्यासी आदमी हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? हाँ, थोड़ा सा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ पार्वती को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर तुम्हारी दृष्टि का यदि परीक्षण करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुको। मैं तुम्हारी माँ पार्वती को थोड़ा सा उनके मायके भेज देता हूँ या कहीं दूसरे क्षेत्र में जाने को कह देता हूँ। थोड़ा सा नंदी की भी चिंता है, तो नंदी को भी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से रवाना कर देता हूँ। और रही बात मेरी, तो मेरा क्या है, मैं कुछ पल के लिए समाधिग्रस्त हो जाता हूँ, फिर तुम्हारी दृष्टि का परीक्षण कर लेना। जब शनिदेव ने सुना कि शिवजी मेरी दृष्टि की बात सुनते ही माँ भवानी जो जगदम्बा हैं, दुनिया को पालन करने वाली हैं, दुनिया से सारे के सारे सुख वैभव की जन्मदाता हैं, दुनिया को ये सारी शक्तियाँ देने वाली हैं, उनको शिव जी भेज रहे हैं, यहाँ से रवाना कर रहे हैं सिर्फ मेरी दृष्टि के डर से, और स्वयं समाधिग्रस्त होने की बातें कर रहे हैं। तो शनिदेव जी हंसने लगे और शिव जी से बोले, अरे भोले भंडारी, मैं जान गया और मान गया कि मेरी दृष्टि में कितना तेज है। मैंने तो अभी आपके ऊपर दृष्टि लगाई ही नहीं, मैंने तो मात्र आपको दृष्टि लगाने की बात की है, परीक्षण की बात ही की है। और मेरी बात सुनते ही आप माँ भवानी को भेजने की तैयारी करने लगे, स्वयं समाधिग्रस्त होने की तैयारी करने लगे, नंदी को रवाना करने की बातें करने लगे। तो हे प्रभु, मैं तो जान गया और मान गया कि वाकई में मेरी दृष्टि में बहुत तेज है। जब मेरी दृष्टि का तेज सुनने मात्र से आप ऐसे निर्णय लेने लगे, जो दुनिया के पालनहार हैं, माँ भवानी जो दुनिया की संचालन करने वाली महाशक्ति हैं, उनको तक आप यहाँ से हटाने की तैयारी, कहीं भेजने की तैयारी करने लगे, तो मैं समझ गया कि जब मृत्युलोक में शनिदेव का नाम लोग सुनेंगे, उनकी दृष्टि का जब नाम सुनेंगे, तो उनका कितना मनोबल गिरेगा और कितना वो परेशान हो जाएंगे। इस तरीके से शनिदेव अपने परीक्षण में खरे उतर गए। उन्होंने समझ लिया कि मेरी दृष्टि में कितना तेज है। अब शिवजी तो परेशान हो गए। अब शिवजी सोचने लगे कि आज तो बात मुझ तक सीमित थी, अब यदि मान लो
ऐसे ही अपने परीक्षण के लिए यदि शनिदेव ने अपनी शक्तियों का मृत्यु लोक में जाके उपयोग करना प्रारंभ कर दिया तो मानव क्या करेगा। अब शनिदेव को शिवजी बोले, हे शनिदेव, मैंने तुम्हें वरदान जरूर दिया है, पर आज जिस तरीके से ये घटना हुई है, तुमने मेरे ऊपर दृष्टि डालने की जो बात की थी, उससे मुझे आज ये संकेत मिला है कि मैं आज तुम्हें इस वरदान के साथ एक पाबंदी भी लगाता हूँ। शनिदेव, मैं आज इस वरदान के साथ एक नियंत्रण पाबंदी लगाता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि में जरूर तेज रहेगा, तुम्हारी दृष्टि विध्वंसकारी रहेगी, तुम्हारा तेज अद्वितीय रहेगा, तुम्हारी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा रहेंगी। पर जब तक किसी के जीवन में तुम्हारा समय नहीं आएगा तब तक तुम उनका उपयोग नहीं कर पाओगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में तुम्हारा समय आएगा तभी तुम उसे अच्छे कर्मों का अच्छा सुफल दे पाओगे और बुरे कर्मों का उसको दंड दे पाओगे। जब तक उसके जीवन में तुम्हारा समय नहीं आएगा तुम तुम्हारी शक्तियों का कुछ भी उपयोग कर ही नहीं पाओगे। इस तरीके से भगवान शिव ने शनिदेव को पाबंदियां लगा दी। अब उस समय से हमारा ज्योतिष विज्ञान यह मानता है, या जो भी पौराणिक प्रसंग हैं उनमें ऐसा जिक्र आता है कि शनिदेव के पास में सारी शक्तियां हैं, पर वह व्यक्ति को तभी उसका सुफल दे सकते हैं, उसके कर्मों का फल दे सकते हैं, जब उसके जीवन में कोई शनि की महादशा आए, कोई शनि की साढ़े साती आए, कोई शनि का ढैया आए, या कोई भी शनिदेव की गोचर परिक्रमा चल रही हो जहाँ पर शनिदेव का प्रवेश उसके कर्म को प्रभावित करने वाला हो। तब हम कहते हैं अक्सर कि देखो वह व्यक्ति कितना बुरा आदमी है, कितनी परेशानियां लोगों को खड़ी कर रहा है, कितना अत्याचारी है, कितनी दुष्ट प्रवृत्ति का है, कितना ज़्यादा क्रूर है, पर फिर भी कितने अच्छे से जीवन जी रहा है। पर हम ये नहीं जानते कि जब तक शनि का समय नहीं आया है, शनिदेव उसकी क्रूरता का, उसकी दुष्टता का उसे कोई भी दंड नहीं दे सकते। पर जब उसके जीवन में शनिदेव का समय आएगा तो जो भी उसने अभी तक के गलतियां की हैं सबका दंड शनिदेव जी न्यायाधीश बनकर जरूर देंगे। इसी तरीके से कई बार हमें ऐसा लगता है कि इतनी नेकियां करने वाले व्यक्ति, इतने अच्छे इंसान कष्ट क्यों भोग रहे हैं। तब हमें ये समझना होता है कि जब उनके जीवन में शनि का समय आता है तो उनकी नेकियां उनके लिए वरदान बन जाती हैं और कर्म फलदाता शनिदेव जी उनके सुकर्मों का उन्हें बहुत अच्छा फल भी देते हैं। यह संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, यह संबंध हमारे संचित पुण्यों का भी होता है, हमारे प्रारब्ध का भी होता है। कई बार हमारे प्रारब्ध के साथ में हम कुछ तकलीफ़ें कर्म भोग की लेकर आते हैं, इसलिए भी हमें कर्म का फल जल्दी नहीं मिल पाता है और प्रारब्ध के कष्ट को हमें भोगना होता है। यह भी सब शनिदेव के समय में ही निर्धारण होता है कि किस व्यक्ति को कितना कष्ट उठाना होगा और कितनी जल्दी उसे उन कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो इस तरीके से श्रोताओं, हमने आज दो विषय देखे, एक सूर्यदेव और शनिदेव का विरोधाभास क्यों और किस लिए, दूसरा शिवजी और शनिदेव का संबंध। यहाँ हमारा अब तीसरा प्रसंग प्रारंभ होता है, माता सती पर शनि दृष्टि। भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ था। सती जो दक्ष की कन्या थी, राजा दक्ष की जो कन्या थी सती, वो भवानी का अवतार। उन्होंने सती ने शिवजी से विवाह किया था और माता सती को शिवजी बहुत मान देते थे। माता सती कोई भी शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। पर विधि का विधान देखिए कि जब शनिदेव का समय आता है तो व्यक्ति की जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आता है। शिवजी ने जब सती को रोका कि वो मायके ना जाएं, पर सती ने हठ ठाना कि नहीं, उनके पिता
दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उनको उनके मायके की याद आ रही है, उनको बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि दक्ष यज्ञ तो कर रहे हैं पर दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर माता को लगा कि नहीं, मायके जाना है, निमंत्रण नहीं भी आया तो भी मैं जा सकती हूँ और मेरे पिता को मैं प्रश्न कर सकती हूँ कि मुझे उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। इस तरीके से जो त्रियाहट था वो सामने आ गया और सती जिद करने लगी शिवजी से कि मुझे तो दक्ष के यज्ञ में जाना है। इसके पूर्व एक घटना हो चुकी थी कि जब दक्ष का यज्ञ एक बार हो रहा था, उसमें शिवजी को भी बुलाया गया था और बहुत बड़े पैमाने पर यह काशी में ऋषियों ने यज्ञ किया था। उस घटना चक्र में ऐसा आता है समझने में कि उस समय भगवान शिव के उपासक बहुत सारे लोग थे। राजा दक्ष को सभी प्रणाम कर रहे थे, पर भगवान शिव उनके जामाता थे और भगवान शिव अपने आप में ही देवों के देव महादेव थे। सारे देवतागण उनके लिए बहुत श्रद्धालु रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। भगवान शिव ने अपने जो सती के पिता थे, जो उनके ससुर जी थे, उनको प्रणाम नहीं किया। बस इस बात को लेकर दक्ष को बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ राजा हूँ, मैं यहाँ प्रजापति हूँ और मुझे सारी दुनिया और सारे देवता प्रणाम कर रहे हैं, पर मुझे शिव ने क्यों प्रणाम नहीं किया। और उन्होंने इस पर आक्रोश व्यक्त किया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि जो शिव जी के साथ नंदी गए थे, उनके साथ गहरा विवाद हो गया राजा दक्ष का। और उस विवाद में काफ़ी कुछ ऐसी बात हो गई कि दक्ष शिव के विरोधी हो गए और ये कहा दक्ष ने कि ये यज्ञ तो ऋषि मुनियों संतों ने किया है, इसलिए यहाँ तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ मैंने शिव को यहाँ पर स्वीकार किया है, पर अब मैं अपने यहाँ पर जब यज्ञ करूँगा और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करूँगा तो वहाँ पर मैं अब शिव को नहीं बुलाऊँगा। और यही बात, यही भावना मन में रखते हुए जब दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ पर अनुष्ठान किया तो उस अनुष्ठान में, उस यज्ञ में न सती को बुलाया और न शिव को बुलाया। इस तरीके से शिवजी इस बात को समझते थे और शिवजी ने सती को इस बारे में कुछ भी बताया नहीं था। और शिवजी जानते थे कि निमंत्रण क्यों नहीं आया और यही भी जानते थे कि वहाँ सती का जाना ठीक नहीं होगा। पर सती के हट के आगे शिवजी ने कुछ नहीं कहा और सती नंदी के साथ में शिवजी से अनुमति लेकर चली गई। दक्ष के यहाँ जाकर, अपने मायके में जाकर माता सती ने देखा कि कुछ भी शिवजी के नाम का भाग नहीं दिया है, उनका स्थान नहीं दिया है। सारे देवी देवता यहाँ आए हैं, उनकी बहनों के सारे पति आए हैं, पर शिवजी का स्थान नहीं होने से उन्हें बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि घर में आने पर बेटी और दामाद का स्थान मेरे पिता ने क्यों नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता से विवाद किया और कहा कि तुम्हें तुम्हारे जामाता, तुम्हें तुम्हारे दामाद शिव को स्थान देना ही पड़ेगा। सारे देवता भी चाहते थे कि शिव को स्थान मिलना चाहिए, पर दक्ष ने हठ ठाना कि नहीं, यज्ञ होगा, संपन्न होगा, पर बिना शिव के होगा। तुम क्यों आई हो? तुम्हें भी यहाँ किसने बुलाया है? बस इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि माता सती ने सभी से कहा कि आप ये इस यज्ञ में क्यों भाग ले रहे हैं जिसमें शिव को स्थान नहीं मिला है। और सारे देवता भी इतना ज़्यादा मजबूर हो गए कि न दक्ष की बात को टाल सकते थे और न सती की बात को टाल सकते थे। और ऐसी स्थिति में शुक्र देवता जिद पर आ गए कि नहीं, यज्ञ तो होगा, अब ये यज्ञ नहीं टलेगा, अब जो यहाँ दक्ष पिता ने ठान लिया है वो होकर ही रहेगा। बस इसी बात को लेकर सती को क्रोध आ गया और सती ने कहा कि मैं समाधि ले लूँगी, मैं अग्नि में अपने आप की आहुति दे दूँगी, पर मैं यज्ञ नहीं होने दूँगी। जिस यज्ञ में शिव जी को स्थान नहीं है, मेरे पति का भाग नहीं है, वह यज्ञ नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में सती ने आत्मदाह कर लिया। सती ने
माता भवानी को याद किया, अग्नि देवता को याद किया और शक्ति से अपने जीवन का अंत कर लिया, समाधि ले ली। अब इस स्थिति को देखकर सारे गण परेशान हो गए, सारा भूचाल हो गया, देवी देवता घबरा गए। अब क्या होगा, जब पता चलेगा शिव जी को, कौन संभालेगा उनको। अब जब नंदी ने जाकर कैलाश में यह खबर दी शिव को कि माता सती ने ऐसा अपना अंत कर लिया है, तो शिव जी ने रुद्र रूप रख लिया और उनके रौद्र रूप के कारण सब परेशान हो गए। शिव ने सती का जो देह थी वो उठाई, शरीर उठाया और उनका देह का पूरा वजन उठाते हुए वो नटराज की तरह, रौद्र रूप की तरह वो रौद्र नृत्य करने लगे। और इतना मोह हो गया उनको सती से और इतना ज़्यादा वो वियोग में चले गए कि वो सती के अंगों से अलग ही नहीं होना चाहते थे। और सारे देवी देवता, सारी सृष्टि परेशान हो गई। यदि शिव की वियोग में यही स्थिति रही तो पता नहीं ये कैसे रोकेंगे और किस तरीके से हम शिव जी को पहली की अवस्था में लाएंगे। सृष्टि का सारा संचालन रुक जाएगा। जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया, कुछ भी चीज़ सामने में कुछ समस्या के समाधान के लिए सूझी नहीं, तब लोगों ने एक फैसला लिया कि कुछ तो करना चाहिए। भगवान विष्णु के पास सारे देवतागण पहुँचे, विष्णु जी से प्रार्थना की, आप ही कोई मार्ग बताइए। विष्णु को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। यदि हम कुछ भी आगे बढ़ के करते हैं तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा, उनके क्रोध का सामना भला कौन करेगा। अब भगवान विष्णु ने समझाया, मैं यहाँ से चक्र भेज तो सकता हूँ, पर उसके बावजूद भी यह निर्धारण कौन करेगा कि सती का अंग अंग शिव से अलग कैसे होगा। इसलिए भगवान विष्णु का विष्णु चक्र वहाँ से जाने को तैयार था, पर दिशा निर्धारित करने के लिए अब शनिदेव को चुना गया। सबने शनिदेव का आह्वान किया और कहा, तुम्हारी दृष्टि में तो बड़ा तेज है, शिव ने ही तुम्हें वरदान दिया है। अब यही अवसर है कि तुम्हें जन कल्याण के लिए अपनी दृष्टि का सदुपयोग करना होगा। माता सती के वियोग से, उनके जो गहरे अटैचमेंट से जो बंधे हुए हैं शिव जी, उनसे अलग उनको कैसे किया जाए। अब विनती की शनिदेव से, कुछ तो ऐसा करो कि तुम्हारी दृष्टि इन पर लगे और सती का सारा अंग शिव जी से अलग हो जाए। सती को छोड़ें शिव जी और अपने पुराने रूप में आ जाएं। शिव जी ने सती को इस तरीके से आलिंगन में ले रखा था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सती को शिव जी से अलग कर सके। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु के चक्र की दिशा निर्धारित की वायु अधिपति शनि ने, और जहाँ जहाँ रौद्र रूप में पहुँच रहे थे शिव जी, जहाँ जहाँ बहुत विकराल रूप से नृत्य कर रहे थे और रौद्र नृत्य करते करते शिव जी को देखा शनिदेव ने, वहाँ वहाँ शनिदेव ने अपनी दृष्टि की दिशा डाली और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि की दिशा पहुँची वहाँ वहाँ पर कहते हैं कि विष्णु जी के चक्र से वो माता के जो अंग हैं वो गिरना शुरू हो गए। जगह जगह माता के अंग गिरे। यह कहानी बहुत लंबी है, सभी जानते हैं कि 52 स्थानों पर माँ भवानी के अंग गिरे और 52 स्थानों पर भवानी के अंग गिरने से 52 शक्तिपीठ का वहाँ निर्माण हो गया और भगवान शिव विरक्त हो गए। भगवान शिव ने सती को छोड़ दिया और शनि की दृष्टि ने यह कार्य सुनिश्चित तरीके से अच्छे से करवा दिया कि शिव जी का प्रकोप भी शनि पर नहीं लगा और शिव जी ने जो शनि दृष्टि का दोष का जो उनको वरदान दिया था वो आज वरदान बनकर काम आ गई। तो इस तरीके से ये सती पर जो शनि दृष्टि थी उसी से ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो पाया। हम देखते हैं कि विध्वंस के बाद में जो निर्माण होता है वो बहुत गजब का होता है। हर जगह शिव जी ने शनिदेव को बहुत सोचकर ही वरदान दिया। हर समय शनिदेव की ये दृष्टि का वरदान
जन कल्याणकारी रहा है, उस समय तो ऐसा लगता है कि विध्वंस हो गया है, पर जब हम पूरा निचोड़ निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि निर्माण की यही तो रूपरेखा थी। माता सती का यदि वह रूप पूरी तरह से जीवन में मुक्त नहीं होता तो शायद पार्वती का जन्म नहीं होता। माता सती के 52 शक्तिपीठों के निर्माण के बाद में फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और सभी जानते हैं कि फिर वो शिव की अर्धांगिनी बनी और फिर एक नई सृष्टि का संचालन हुआ। अब हम आते हैं शनि दृष्टि दोष के शांति विधान पर। हर किसी की जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं तो शनि बैठे होते हैं और जहाँ पर भी शनि बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 10वें स्थान पर उनकी दृष्टि हुआ करती है। यदि वो दृष्टि तीसरे स्थान पर होती है तो शुभ फलकारी बताई गई है और वो दृष्टि यदि 7वें स्थान पर होती है तो अशुभ बताई गई है और यदि वो 10वें स्थान पर होती है तो पूर्ण दृष्टि होने से अशुभता और बढ़ जाया करती है। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि में जो भी भाव आता है, जो भी रिश्ता आता है, वहाँ पीड़ा भोगनी पड़ती है। उससे व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब दृष्टि के दोष के परिहार के लिए कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। दृष्टि के दोष के परिहार के लिए 2 उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है और आपने यदि क्रोध का जवाब बराबर सवाल जवाब से दिया तो निश्चित रूप से क्रोध करने वाले का क्रोध तो और बढ़ेगा ही। इसलिए बुद्धिमानता ये कहती है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमता के अनुसार में जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके क्रोध के समय में आप मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, तो वह जो क्रोध कर रहा है उसका क्रोध कुछ देर में शांत हो जाएगा। बस मिल गया उपाय। शनि की दृष्टि दोष का सबसे बड़ा उपाय, आपके किसी महत्वपूर्ण स्थान पर यदि वो शनि दृष्टि है, मान लीजिए माँ के स्थान पर है, माँ से विवाद होते हैं, पिता के स्थान पर है, पिता से विवाद होते हैं, पत्नी के स्थान पर है, पत्नी से विवाद होते हैं, या जो भी कारण बनता है जिस स्थान के कष्ट का, तो आपको चाहिए कि आप मौन रखना चालू करें। नियमित रूप से आप एक नियम बनाइए कि हर दिन 2 घंटे आपको मौन का पालन करना है और महत्वपूर्ण यह विषय रहे आपके लिए कि मैं शनि के दृष्टि दोष से मुक्त होने के लिए, शनि के दृष्टि दोष की शांति के लिए ये 2 घंटे का मौन रख रहा हूँ। दृष्टि दोष में यदि कर्म आता है तो कर्म का फल नहीं मिलता, तो ये जहाँ कहीं भी दृष्टि लगती है वहाँ से अहित होता है। तो आप अपनी दृष्टि की पहचान करें कि शनिदेव की दृष्टि किस स्थान पर है, उसके लिए प्रार्थना करें और 2 घंटे का मौन धारण निश्चित रूप से करना प्रारंभ कर लें। यदि शनिवार के दिन आपने मौन को ज़्यादा देर का रखा तो और भी ज़्यादा शुभ फलकारी माना गया है। आप जब भोजन करते हैं तो आप मौन का पालन निश्चित रूप से करें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक उपाय रहेगा। तो आज हमने शनि की दृष्टि दोष से संबंधित उपचार जाने, उपचार सीखे और इनको अमल करने से निश्चित रूप से हमें शनि की दृष्टि भी शुभ फलकारी बन जाएगी। तो हमने भाग 3 पूरा किया। अगले बार हम भाग 4 की चर्चा करेंगे और भाग 4 में हमारा जो प्रश्न रहेगा, हमारे जो विषय रहेंगे वो गणपति जी पर शनि दृष्टि के रहेंगे, भगवान विष्णु पर शनि दृष्टि के रहेंगे, राजा बलि की कहानी रहेगी कि कैसे राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया था और शनिदेव का रोल यहाँ कितने स्थानों पर था, और अनुपम ज्ञान संदेश रहेगा शांति उपायों के साथ में। ये शनि पुराण में जो हमने शिव जी की और शनिदेव की गाथा सुनाई, ऐसी गाथाएं कई हैं। हमने मूल रूप से सिर्फ उदाहरण देने के लिए एक गाथा को ही यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम हर प्रसंग में सिर्फ एक एक छोटी गाथा को लेने वाले हैं कि जिससे वह बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और शनि
पुराण का, जो पौराणिक ग्रंथों से, पौराणिक कथा कहानियों से, पौराणिक इतिहास से जो संबंध रहा है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।